हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो इग्नो से डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जिनका यूज़ कर सकते हैं आप एग्ज़ाम से पहले एंड एग्ज़ाम में। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन कितने पेजेस पे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपने आंसर लिखना है, कैसे आप शॉर्ट आंसर को लॉन्ग बना सकते हो, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाई जा रही है 2022 के स्टूडेंट्स के लिए, बट अगर आप ये वीडियो बाद में भी देखेंगे तो भी जो आगे आने वाली टिप्स हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। बट अभी शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेट शीट से। जैसे कि मैंने ये डेट शीट दे रखी है, इसका एक ही मकसद है कि अगर आपकी डेट शीट आती है तो सबसे पहले आपने देखनी है हॉलीडेज़, कितनी हॉलीडेज़ हैं उस डेट शीट में एंड आपकी प्रिपरेशन कितनी है। जैसे कि इस बार जो DC1 का एग्ज़ाम है वो 30 मार्च को है, DC2 16 मार्च को है, DC3 19 मार्च को है, DC4 25 मार्च को है एंड DC5 1 अप्रैल को है। एग्ज़ाम जो है वो आपके 16 मार्च से शुरू हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैंने DC5 को थोड़ा हाईलाइट करके रखा है। इसका रीज़न है क्योंकि जो DC1 है वो 30 मार्च को है और वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। सबने DC1 को अटेम्प्ट करना है, बट उसके बाद DC5 के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि पहले ही DC5 जो है वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, उसका क्वेश्चन पेपर भी डिफ़िकल्ट होता है। ऊपर से इनको सिर्फ और सिर्फ एक छुट्टी आ रही है जो कि डेफिनेटली इनके लिए एक चिंता का विषय है। सो अब इन्हें क्या करना है, अपनी हॉलीडेज़ देख ली। अगर तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो ठीक है, अदरवाइज पहले आपने DC5 की प्रिपरेशन करनी है। यही आपकी पहली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जिन एग्ज़ाम में छुट्टी कम आ रही है उसकी प्रिपरेशन सबसे पहले करो, फिर उनको आपने हाथ भी नहीं लगाया है उसकी प्रिपरेशन करो। सो अगर आप DC5 के स्टूडेंट हैं तो अभी से इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, वरना आप एक दिन में तो इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सो ये था 2022 के स्टूडेंट के लिए एक टिप। अब चलते हैं बाकी टिप्स की तरफ। सबसे पहले हमेशा बोलती हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखो। अब इन क्वेश्चन पेपर में आपने देखना क्या है, देखिए जो क्वेश्चन मोस्टली आस्क किए गए हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को टारगेट करो, उनकी एक लिस्ट बनाओ। वैसे तो मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उनमें भी बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं को लिया गया है, बट आप खुद से अगर करना चाहते हैं तो आप मोस्टली आस्क क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए और उनके नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आप किस सेक्शन को प्रायोरिटी दोगे। क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए होता है वो टोटली बुक बेस्ड होता है एंड सेक्शन बी होता है जो वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर होता है। सो अगर तो आपकी बुक की प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है तो आप सेक्शन ए को अब अटेम्प्ट करके देखिए। ये देखिए कि आप सेक्शन ए के क्वेश्चंस को कितने टाइम में कवर कर पा रहे हो। इससे आपकी एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक भी डेवलप होगी। आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो जेन्युइनली एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर, तो आपको कितना टाइम लगता है। उसके बाद अगर आपकी बुक बेस्ड क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है तो आपका सेवियर है आपका क्रिएटिविटी बेस्ड पोर्शन, उसको अटेम्प्ट करके देखो। बस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो और इमीडिएटली आंसर करना शुरू करो। ऐसा नहीं कि फिर ब्रेक ले लो थोड़ा सा, मतलब उन क्वेश्चन को प्रॉपर अटेम्प्ट करके देखो जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं, क्योंकि आपको टाइम भी पता होना चाहिए कि आप कितने टाइम में इसको कवर कर पा रहे हो। अगर आपको सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है तो आपने कैसे उसको मैनेज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने आउटलाइंस बनानी है पहले, जो भी आपका क्रिएटिविटी बेस्ड पोर्शन होगा। मान लीजिए आपको कोई स्टोरी आ रही है तो उसकी पहले आपको आउटलाइन प्रिपेयर करनी होगी, या फिर आप स्पॉन्टेनियसली लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें भी आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हो। अपना एक टेस्ट ज़रूर लो कि आप कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो फिलहाल के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास वाइल राइटिंग एनीथिंग क्रिएटिव इन एग्जाम।
उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्पॉन्टेनियसली राइटिंग करते हैं। उनके मन में कुछ भी आया, उन्होंने लिख दिया, या फिर उनको किसी ने कहा कि इस थीम के ऊपर लिख दो तो उन्होंने लिख दिया। बट ज़रूरी नहीं होता कि हम हमेशा ही लिख पाएं, स्पेशली जब हम एग्ज़ाम में बैठे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे आप एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर या फिर आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर लिख सकते हो, बट जब आप उसके ऊपर लिखना शुरू करो तो आप उतना अच्छा ना लिख पाओ। और ऐसे में क्योंकि एग्ज़ाम में आपका टाइम जा रहा होता है, आपकी शीट जा रही होती है, आप उसके ऊपर क्रॉस लगाकर नेक्स्ट पेज करोगे तो फिर आप ही को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके पास कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं होने वाली है। सो इट्स बेटर, चाहे आप स्पॉन्टेनियस राइटर हैं, चाहे अगर आप प्रिपेयर करके लिखते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप इमीडिएटली लिखने वाले राइटर हैं तो आप एक प्रॉपर आउटलाइन सी ज़रूर बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन पेपर पे ही पेंसिल से लिख लीजिएगा कि मेरी जो स्टोरी है, आर्टिकल है, या फिर कुछ भी आप लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसकी बिगनिंग कैसे होगी, उसका मैंने मिडल कैसे करना है और उसकी एंडिंग कैसे करनी है। अगर तो आप बहुत अच्छा लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो भी ठीक है। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, आप मिडल में आकर कुछ चेंजेस कर सकते हो या फिर आप एंडिंग में चेंजेस कर सकते हो। बट आपके पास एक आइडिया, एक सेफ स्पेस होनी चाहिए कि अगर आपकी स्टोरी एज प्लान्ड नहीं चल रही है तो आपने क्या करना है। एक सेफ स्पेस ज़रूर रखनी है आपने ड्यूरिंग योर एग्जाम। टाइम मैनेजमेंट, आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा, टोटल क्वेश्चन आएंगे आपको 5। सो आपने देखना है कि किस क्वेश्चन को मैंने कितना टाइम देना है। ऐसे होंगे एग्जाम में जिनको आप 25 मिनट्स में आराम से कर दोगे। कुछ क्वेश्चन को, जैसे कि स्क्रिप्ट होती है वो लेंथी होती है, तो 30 से 40 मिनट भी जाएंगे। सो आपने वो देखना है कि किस क्वेश्चन को मैंने कितना टाइम देना है। आप हर क्वेश्चन को टाइम नहीं दे सकते हो क्रिएटिविटी के एग्जाम में। The most asked question is how many pages you should cover। So ये जो क्वेश्चन होता है हर स्टूडेंट के माइंड में होता है। देखिए, डीसी जो है वो राइटर्स का सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है कि पेजेस कितने होंगे। बट अगर हम मिनिमम एक जनरल आइडिया लें तो आप 4 से 5 पेजेस में कवर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेक्शन ए में कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, डिस्कस मोड ऑफ एड्रेस विद सूटेबल एग्जाम्पल। सो इसके अगर आप 2 पेजेस करोगे एंड 2 पेजेस नेक्स्ट के कर दोगे तो आपके 4 पेजेस आराम से बन रहे हैं। उसके बाद जैसे स्क्रिप्ट होती हैं उसको ज़्यादा पेजेस लगते हैं। सो स्क्रिप्ट आपकी अगर 7 to 8 पेजेस पे भी जा रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपकी PSA होगी, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, चाहे वो 10 मार्क्स में आ रही है चाहे वो 20 मार्क्स में आ रही है, वो हाफ पेज की ही होगी। आप उसको बहुत लंबा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि PSA जो होती है या तो वो 1 मिनट के लिए लिखी जाती है, टाइम होता है ना कि इतने टाइम की जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट होगी, या फिर 30 सेकेंड के लिए। अब उसमें आप बहुत ज़्यादा उसको लेंथी बना ही नहीं सकते हो, वो हाफ पेज की होगी और वो जल्दी भी हो जाती है। सो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए और आपको पेजेस भी पता होना चाहिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट 20 मार्क्स में आ गई है तो अब मुझे 2-3 पेजेस लिखने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, सिर्फ उसका हाफ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज लिखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो 3 to 4 पेजेस में आप कवर कर सकते हैं। बुक रिव्यू, जितना क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि इतने वर्ड्स में बुक रिव्यू लिखें, उतने में आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर कितने में लिखना है। अब जो आंसर्स हैं ये तो हो गया कि इतने पेजेस में लिखना है। कई बार क्या होता है कि जो आंसर होता है हमारा वो शॉर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्वेश्चन आए दैट राइट द टाइप्स ऑफ ETV प्रोग्राम। अब हम इसको 3-4 लाइंस में कर देंगे, बट इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि हम इसको लेंथी बना सके। टाइप ऑफ ETV प्रोग्राम लिखो। अब ये जो 3 से 4 लाइंस में कवर होने वाला आंसर है, मैंने इसको 9 लाइंस तक खींच लिया। आप भी ऐसे कर सकते हो। एक तो ये प्रेजेंटेबल लगता है, दूसरा के आंसर को लेंथ मिलती है। सो कोई भी शॉर्ट आंसर है, अगर आप उसको लंबा करना चाहते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, अब टाइप ऑफ ETV प्रोग्राम 2 ही टाइप्स होती हैं, सो इसको लेंथी जरूर किया जा सकता है। कुछ इस तरीके से डायग्राम्स बनाओ। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।